उस शाम आर्यवर्धन के घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली जितनी भव्य थी, उतना ही भारी माहौल उसके हर कोने में तैर रहा था। दीवारें तक जैसे कुछ कहने को बेचैन दिख रही थीं। गायत्री देवी के कदम बेहद शांत थे, लेकिन उनके मन में गुस्से की आग भड़की हुई थी। जैसे जैसे वो मानसी के कमरे के करीब पहुंच रही थीं, उनकी आंखों में कठोरता बढ़ती जा रही थी। मानसी अपने कमरे में खिड़की से बाहर देखते हुए कदमों की आहट सुनकर चौंकी, लेकिन संभलने का समय ही नहीं मिला। गायत्री देवी अंदर दाखिल हुईं और बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आ गईं। मानसी, उनकी आवाज़ शांत मगर बेहद भारी थी। तुमने ही हमें अनु के खिलाफ भड़काया था ना? मानसी के हाथों से मोबाइल लगभग गिर गया। उसकी पलकों में एक झटके में डर उभर आया। आंटी, वो मैं। तुमने कहा था कि अनु ने आर्या को रिजेक्ट कर दिया है। गायत्री देवी ने एक एक शब्द चाकू की तरह उसके सामने रखे। और तुम जानती हो, इसी गलत फहमी के कारण मैंने आज अनु को घर बुलाया है। मैंने सोचा था कि बात साफ होगी, लेकिन तुमने हमें गलत राह दिखाई। मानसी को लगा जैसे जमीन पैरों से खिसक गई हो। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मीरा, कुछ करो। मानसी का स्वर टूटा हुआ था। अनु को हर हाल में घर आने से रोकना होगा। अगर वो आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। मीरा, जो पहले से ही अनु के प्रति जलन से भरी बैठी थी, यह सुनकर जैसे और भड़क उठी। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। चिंता मत करो, उसने ठंडी आवाज में कहा। मैं सब संभाल लूंगी। फिर उसने बिना देर किए रघुपति को फोन मिलाया। अनु ऑफिस से निकल चुकी है। मीरा की आवाज में स्पष्ट आदेश था। इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता है ना, मैं गलती बर्दाश्त नहीं करती। रघुपति पैसे के लालच में फौरन तैयार हो गया और उसी क्षण अनु के खिलाफ एक साजिश ने पूरा आकार ले लिया। समय बीतता रहा, तनाव बढ़ता रहा। दोपहर के ठीक 2 बजे हो चुके थे। हवेली में बैठे गायत्री देवी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। घड़ी की सुइयां जैसे उनके दिल पर चुभ रही थीं। अनु कहाँ रह गई? उनके मन में कई शक उठने लगे। न कोई संदेश, न फोन, न कोई खबर। कुछ ही सेकंड में बेचैनी चिंता में बदल गई। उन्होंने बिना सोचे अपनी चादर उठाई और बॉडीगार्ड को साथ लेने का आदेश दिया। चलो, मैं खुद ऑफिस जाकर अनु से बात करूंगी। उनकी आवाज़ में वह माँ वाला डर था जो तब पैदा होता है जब किसी बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ महसूस हो। रास्ते में जो हुआ, उसने सब बदल दिया। कार जैसे ही ऑफिस की तरफ बढ़ी, अचानक अधखुले मोड़ पर गायत्री देवी की नज़र सड़क की ओर गई और उनका दिल दहशत से सिकुड़ गया। सड़क के उस पार अनु किसी बुरी तरह डरी हुई चिड़िया की तरह भाग रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में घबराहट और चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। और उसके ठीक पीछे रघुपति तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए उसका पीछा कर रहा था। उसके हाथ में कुछ था जो दूर से हथियार जैसा लग रहा था। गायत्री देवी के दिमाग ने एक पल में सब जोड़ लिया। रुको! उन्होंने चीखते हुए कार रुकवाई। कार ब्रेक की तीखी आवाज के साथ थमी और बिना पल भर गंवाए गायत्री देवी दरवाजा खोलकर बाहर उतरी। उनकी आंखों में गुस्सा था और दिल में अनु के लिए डर। उसे पकड़ो! उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को आदेश दिया। बॉडीगार्ड बिजली की तरह दौड़ा और रघुपति पर टूट पड़ा। रघुपति भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन 2 सेकंड से भी कम में उसे जमीन पर पटक दिया गया। गायत्री देवी अनु के पास पहुंची। अनु की सांसें बिखरी हुई थीं, बाल अस्त व्यस्त थे और आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। गायत्री देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे थामा। शांत हो जाओ बेटा, मैं हूं ना। उनकी आवाज में ममता, सुरक्षा और गुस्से का तीखा मिश्रण था। अब सच उगलवाने की बारी थी। रघुपति को जमीन पर दबाए रखा गया। गायत्री देवी उसके सामने खड़ी हुई। उनकी आंखों में ऐसा क्रोध था कि रघुपति की रीढ़ तक ठंडी हो गई। बोलो, अनु के पीछे क्यों पड़े थे? किसने भेजा तुम्हें? रघुपति पहले तो इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन गायत्री देवी की आंखों में उठते तूफान के आगे उसकी हिम्मत टूट गई। मीरा मैडम ने मीरा मैडम ने मुझे बोला था। उसकी आवाज़ डर से कांप रही थी। अनु हैरानी से जड़ हो गई। गायत्री देवी की भौहें तन गईं। मीरा! उनकी आवाज़ पूरी तरह बदली हुई थी। अब वह ठंडी और धारदार थी। रघुपति ने आगे कहा, उन्होंने कहा था अनु को किडनैप कर लो और इसके बदले बहुत पैसे भी दिए थे। ये सुनते ही गायत्री देवी के अंदर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा।
मीरा ऐसा क्यों करेगी? उनकी आवाज़ कांप नहीं रही थी, वो खतरनाक रूप से स्थिर थी। रघुपति ने सच का अंतिम टुकड़ा भी उगल दिया। मीरा मैडम अनु से जलती हैं। उन्हें पता चल गया है कि आर्य सर और अनु एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो चाहती हैं कि अनु आर्य सर की जिंदगी से हट जाए। अनु की आंखें बड़ी हो गईं। गायत्री देवी के चेहरे पर गुस्से की लपटें साफ दिख रही थीं। उनके हाथ अनायास मुट्ठी में बंध गए। गायत्री देवी का गुस्सा अब तूफान बनने वाला था। उन्होंने कड़क आदेश दिया, इसे ले जाओ और किसी भी तरह इसे भागने मत देना। बॉडीगार्ड रघुपति को घसीटते हुए कार की तरफ ले गए। गायत्री देवी ने अनु की ओर मुड़कर उसका सिर सहलाया। उनकी आवाज़ बेहद नरम थी, जैसे कोई माँ अपने डरे हुए बच्चे को समझाती है। अनु, घबराना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। मीरा अब तुम्हारे और आर्या के बीच एक कदम भी नहीं रख पाएगी। उसने जो किया है उसका हिसाब उसे देना ही होगा। अनु की आंखों में आंसू भर आए। उसमें डर था, लेकिन साथ ही एक गहरी राह।